ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज का जो विषय है सत्संग का, ये वैसे तो रोज ही जो विषय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर होता है। आज का विषय महत्वपूर्ण गंभीर होने के साथ साथ थोड़ा सा चेतावनी रखने वाला भी है। और ये ऐसा आज के सत्संग में ऐसा रहस्य है जो बहुत लोग बोल नहीं पाते और उसका समाधान पूछ नहीं पाते, और अंदर ही अंदर वो घुटते हैं, साधना में तड़पते हैं, गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करते हैं। जिसकी भी साधना आराधना करते हैं वो बहुत प्रार्थना करते हैं, और वो समय साधना का बहुत ही खतरनाक समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है, और साधक की परिस्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब उसी समय होती है। तो उस समय फिर साधक को बहुत तकलीफ़ होती है। सबसे गंभीर स्थिति है साधना में, और उस समय जो टिक जाता है, उस समय जो साधना पर बना रहता है, वो आगे निकलता है। और वो जो परिस्थिति है वो एक बार नहीं आती जीवन में, साधना के जीवन में एक बार नहीं आती, वो कई बार आती है। क्योंकि साधना जो है वो आपका युद्ध है। साधना कोई मज़े का खेल नहीं है कि आप मंदिर में जाके कीर्तन कर रहे हो, हरि हरि हरे कृष्णा नाच रहे हो, या राधा राधा का भजन हो रहा है। आप जो देख रहे हो टीवी पर, इंटरनेट पर, वो साधना नहीं है। साधना वैसे नहीं होती है। साधना बड़ी गंभीर है। साधना आंतरिक है, अकेले का मार्ग है साधना। साधना पे दो लोग नहीं चलते। यहाँ संगीत कीर्तन कुछ नहीं है, भजन कुछ नहीं। अंदर केवल एकमात्र युद्ध है, वो भी किससे? तुम्हारे अपने कर्मों से युद्ध है। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और किसके साथ? माया के साथ। और माया किसी भी कर्म को किसी भी तरह तुम्हारे विरुद्ध वो प्रयोग कर सकती है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। रोने के अलावा, रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। आप टीवी पे देखोगे, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, ये चल रहा है, तिलक लगाए हैं सबने, सब बैठे हैं, तो आपको लगेगा अरे कितना अच्छा है, कितने अच्छे संत हैं, कितना अच्छा भगवा पहना है, ये पहना वो पहना, कितने आनंद में है। वो साधना है ही नहीं। वो प्रवचन होते हैं जहाँ बहुत मज़े आते हैं जाके। असली सत्संग में जाओगे तो वहाँ पर कोड़े पड़ते हैं, खाल उधड़ जाती है। जिस सत्संग में जाके खाल उधेड़ दी जाए वो सत्संग है। जो तुम्हें पूरा नग्न कर दे वो सत्संग है। क्योंकि वहाँ पर साधना की जानकारी मिलती है, तुम्हारी जानकारी मिलती है। एक सत्संग चल रहा है, उसमें 1 करोड़ लोग बैठे हैं। 1 करोड़ के 1 करोड़ लोग यही समझेंगे कि वो सत्संग मेरे लिए हो रहा है। वो है सत्संग। क्योंकि सत्य सभी के लिए एक जैसा होता है, 1 करोड़ व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। इसीलिए सत्संग हमेशा सब पर प्रभाव डालेगा, सब पर। और सत्संग में आने वाला व्यक्ति कोई और होता है, और सत्संग से जाने वाला व्यक्ति कोई और होता है। इसीलिए सत्संग का महत्व है। तो वो सत्संग क्या है? वो कोई कथा कहानी वाला सत्संग नहीं है। कथा कहानी जो होती है वो मनुष्य के मन को थोड़ा आराम ज़रूर देती है, अच्छा भी लगता है सुनने में, म्यूज़िक भी होता है साथ में, संगीत भी होता है साथ में, सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं भगवान की। लेकिन वो साधन पथ पर उस तरह से परिवर्तन नहीं करता। आज का जो विषय है हमारा वो है, जो अंत तक धैर्य रखेगा वो ही अमृत पाएगा। अब आप इस हेडिंग से देखो, इस जो विषय है आज का, इस विषय से ही आपको पता चल जाएगा भाई ऐसी क्या बात है भजन में जो धैर्य रखना पड़ेगा। भजन में तो बड़ा मज़ा आता है। हम तो सुबह सुबह भजन करते हैं, वृंदावन जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, बहुत मज़ा आता है जाने में, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। इसमें धैर्य रखने वाली क्या बात है? ये तो मज़े की बात है। तो साधना, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि साधना
अंदर जाने का मार्ग है। साधना को बोलते हैं हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब कोई ध्यान करता है तो वो आंखें बंद क्यों करता है, आंखें खोल के क्यों नहीं करता ध्यान? सामने भगवान की प्रतिमा है, गुरु जी की प्रतिमा है, सुंदर दृश्य है, माउंटेन पे चले जाओ तो कितना सुंदर दृश्य है, तो आंखें खोल के कोई ध्यान क्यों नहीं करता? कहते हैं शांति की जगह जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, जहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत शांति है, और जाके तो वहाँ तुमने आंखें बंद करनी है। तुमने आंखें अगर ऋषिकेश में जाके बंद करनी है, हिमालय पर बंद करनी है, तो तुम अपने घर के बाथरूम में बैठ के भी आंखें बंद कर सकते हो, किंतु तुम्हें आंखें बंद करना आना चाहिए। मैंने बाथरूम में बैठ के भी ध्यान किया हुआ है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। जब मैं ऑफिस में काम करता था 2019, तब वहाँ कोई जगह नहीं होती थी और बहुत तीव्र ऊर्जा उठती थी। नाम जब से क्या होता है कि ऊर्जा उठने लग जाती है, तो ऊर्जा उठती थी तो आंखें बंद हो जाती थी, शांभवी मुद्रा आ जाती थी, जीभ बाहर निकल जाती थी, क्रियाएं होती थी, इतना मतलब घनघोर नशा हो जाता था। अब कोई देखेगा मुझे बैठकर ये क्या कर रहा है ऑफिस में, तो मुझे इमीडिएटली जाना पड़ता। तब कहाँ जाऊँ जहाँ कोई देख नहीं सकता। तो क्योंकि हमारा जो ऑफिस था वो होटल में था एक, तो होटल थोड़ा साफ़ सुथरा होता है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक टॉयलेट है। तो हम जाके टॉयलेट में चले जाते थे, वहाँ जाके बैठ जाते थे, 15 मिनट बैठ जाते थे वहाँ तक, और जो भी क्रिया होनी है वो हो जाती थी और हम वहाँ से आ जाते थे। तो वहाँ भी ध्यान लग जाता था, क्योंकि ध्यान का विषय बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान का विषय अंदर जाना है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई संगीत है, कोई म्यूज़िक है, कोई बम फूट रहा है, कुछ भी है, बाहर का मतलब नहीं है, मतलब अंदर जाने का है। बस आपसे कोई परेशान ना हो बाहर, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम ध्यान करते हैं, हम सबसे पहले अपने अंदर जाते हैं। अंदर का रास्ता अंधकार का रास्ता है, कोई लालटेन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई भी नहीं है। अंदर एकदम अंधकार है, माया का घोर अज्ञानता का अंधकार है। तो जब आप अंदर जाओगे तो ठोकरें लगेंगी, परेशानी होगी। आपको छोड़ दिया जाए बियाबान जंगल में, छोड़ दिया जाए रेगिस्तान में, छोड़ दिया जाए, सब लाइटें बंद है, आपकी क्या स्थिति होगी? आपको बड़ा मज़ा आएगा? डर लगेगा। सांप हो, बिच्छू हो, कहाँ पैर रखना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ अंगारा है, कहाँ क्या है, डर नहीं लगेगा? घबराहट नहीं होगी? मृत्यु का भय नहीं हो जाएगा? अरे हम तो साधना करने आए। और सच्चे साधक को हमेशा भय रहता है। आज ग्रुप में किसी ने पूछा था ना, संजीव, मैं आज किसी का भी उत्तर नहीं दे पाया, ज़्यादा प्रश्न तो थे नहीं आज, वैसे भी आज हम पूरा दिन ध्यान में थे। तो पूछा था कि भय बिना प्रीत न हुई भाई। तो वो भय कौन सा है जिसके बिना प्रीत नहीं होती है? वो भय है कि मैंने जान लिया कि मुझे साधना करनी है, मुझे आत्म स्वरूप में प्रकट होना है और मुझे फिर से माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन अगर मेरी साधना पूरी नहीं हुई और मेरी मृत्यु हो जाती है किसी कारण, तो मैं क्या करूँगा? ये जब भय प्रकट होता है तो साधक बड़ा सीरियस होकर फिर नाम जपता है, नहीं इसी जन्म में होना चाहिए गुरुजी, इसी जन्म में होना चाहिए। तो बिना भय के सच्ची प्रीत नहीं होती। कैजुअली नहीं ले सकते साधना को, हाँ ठीक है मर गए तो मर गए। क्यों मर गए? क्यों मरोगे तुम? तुम्हें मरने का अधिकार ही नहीं है। साधना में तुम्हें मरने का अधिकार ही नहीं है। साधना में तुम्हें सब करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है, शरीर को छोड़ने का अधिकार नहीं है। अपनी इच्छा से तुम अपने शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकते, कैजुअली नहीं ले सकते, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, चले मर गए तो मर गए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम साधना के पथ पर चलो। साधना के पथ पर जो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको अपनी शक्ति से, साहस से धारण करो, वो ठीक है। तुम्हें कोई बीमारी आती है, उस बीमारी को धारण करो, डरो मत। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो, औषधि लो, लेकिन अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंकना वो बेवकूफ़ी है। साधक सिर्फ जीते जी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, मर के कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। गुरुजी कहते हैं अगर एक भी कर्म बाकी रह गया तुम्हारा, पूर्णता से पहले, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले एक भी कर्म बाकी रह गया, तो वापिस आना पड़ेगा तुमको, उस कर्म को भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि इस जीवन के अंदर तुम निर्बीज तक पहुंचो,
अपने सारे बीजों को पहले सबीज तक जाओ, देखो, फिर नरबीज हो जाओ, फिर तुम्हारी जाने का समय है। और अभी तो वो भी नहीं है, नरबीज के बाद भी तुम नहीं जा सकते। अभी जो युग परिवर्तन की बात है, दिव्य मनुष्य की बात है, उसमें तो तुम्हारी आवश्यकता है। नए समाज के निर्माण के लिए तुम्हें रुकना होगा, अपनी पूर्णता प्राप्त करो, और फिर आगे जो मनुष्य आ रहे हैं उनके लिए बरगद का पेड़ बनो, उनकी दिशा निर्धारित करो, उनको दिशा दो। नए समाज का निर्माण होने वाला है, तो उसमें उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने पथ पर सफल होकर, पूर्ण होकर बैठा है और वो आगे मार्गदर्शन कर सके, सभी का मार्गदर्शन कर सके, एक अच्छा व्यवस्था, एक संसार की व्यवस्था कर सके। तो जो विषय है आज का कि धैर्य रखना है तो क्या होगा, क्यों रखना चाहिए धैर्य, कहाँ रखना चाहिए धैर्य आपको। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, सबसे पहले नाम जप शुरू करते हैं, तो नाम जप बड़ा मुश्किल होता है। पहला, कोई भी नाम जप है, सिंपल नाम जप, अगर आपके गुरुजी ने आपको एक ही नाम दिया है, ठीक है, और उन्होंने कहा इस नाम को जपोगे तो तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे और मोक्ष पद प्राप्त करोगे, अगर ये वाला नाम है, अगर गुरु ने आत्म जागृति की बात की है और उस नाम से मोक्ष की बात की है, तो तुम्हारी यात्रा उसी नाम से पूरी होनी चाहिए। और गुरु समर्थ होने चाहिए, आत्मा को चेतन करने वाले होने चाहिए। नाम जप से आत्मा चेतन नहीं होती। सभी कहते हैं ना, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, ये वाला जपो, वो वाला जपो, नाम जपो, सब कहते हैं ना, लेकिन नाम से आत्मा चेतन नहीं होती। नाम से केवल पात्रता सिद्ध होती है। नाम जप से आपकी पात्रता सिद्ध होती है कि आप अब आत्म जागृत होने के लिए तैयार हो, बस इतना ही करता है नाम, यहीं तक जाता है बस। आत्म जागृति गुरु के कारण आती है, गुरु के अनुग्रह से आती है, गुरु की कृपा से आती है, नाम जप से नहीं आती। नाम जप तो गुरु इसलिए देता है कि तुम्हारी जो अपात्रता है, उस नाम जप से वो अपात्रता पूर्ण हो और तुम रिसीव करने लायक हो जाओ। तो जो गुरु सिर्फ नाम जपने की ही बात कर रहा है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, और मोक्ष की बात नहीं कर रहा, आत्म जागृति की बात नहीं कर रहा, तो मतलब कि वहाँ पे सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें जागृत करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु दिशा देने की है कि हाँ तुम जब पात्र हो जाओगे। और ये बात सही है कि आप नाम जपते जपते जब पात्र हो जाओगे, लेकिन जिस गुरु ने नाम दिया है वो आपको आत्म जागृति नहीं दे सकता। तो क्या होगा उस समय जब पात्र हो जाओगे, तब आपके जीवन में वो सत्य स्वरूप गुरु आएगा, योगेश्वर आएगा, जो तुम्हें चेतन कर सकेगा। ये घटना घटेगी ज़रूर। वो गुरु जहाँ तक डेवलप कर देगा आपको, उससे आगे फिर जैसे ही डेवलप हो जाओगे, स्वयं ये प्रकृति ऐसी ही चलती है, भगवान का जो सिस्टम ऐसी है, एक गुरु के बाद आपको मालूम भी नहीं है कि यहाँ तक ही ये गुरु पहुँचाएंगे मुझे, इसके आगे नहीं पहुँचा सकते। तो अपने आप ही आपके जीवन में वो दूसरे गुरु आ जाएंगे जो आपको उसके आगे का मार्ग लेके जाएंगे। ये होती है साधना की सच्चाई, आंतरिक सच्चाई। तुम सच्चे तो स्वयं तुम्हारा पथ प्रदर्शित होता रहेगा, समय समय पर वो गुरु आता रहेगा जो तुम्हें आगे तक लेके जाता रहेगा। तो कई बार गुरु बदलते हैं जीवन में, तो घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना चाहिए कि मुझे मोक्ष तक जाना है, तो मेरे ये वाले गुरु दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मोक्ष की बात कर रहे हैं कि नहीं, आत्म जागृति की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंद्रियातीत ध्यान की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, समझे। तो नाम जपोगे पहला पात्रता के लिए, तो नाम नहीं जप पाओगे, माया बड़े अड़चन अटकाती है, जैसे बताया जाएगा वैसे नहीं जप पाओगे, फिर अपनी तरकीब लगाओगे बुद्धि की, गुरु ने जैसे बताया वैसे नहीं जप पाओगे, वैसे मुश्किल ही लगेगा हमेशा जपना, आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे गुरु ने बताया है, जितने सरल साधारण तरीके से बताया, या जैसे आपके गुरु ने जो भी बताया, आपको वैसे ही जपना है, चाहे आपको जितनी भी कष्ट क्यों ना होता। गुरु की आज्ञा से ही पात्रता सिद्ध होती है। अब कोई करोड़ों बार नाम जपेगा लेकिन गुरु के बताए अनुसार नहीं जपेगा, तो पात्रता पूर्ण नहीं, फिर नाम जप भी पात्रता नहीं दे सकता आपको। लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा से, समर्पण से, गुरु के बताए अनुसार बड़ा कष्ट झेलते हुए भी नाम जप रहा है, तो उसकी पात्रता सिद्ध हो जाएगी जल्दी। इसीलिए नाम जपते समय भी गुरु के ऊपर में पूर्ण विश्वास और गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करना अति अनिवार्य है। ठीक है। अच्छा, ये पहली सुविधा आएगी जब तुम नाम छोड़ के नहीं भागोगे और नाम जप वैसे ही करोगे जैसे गुरु ने कहा है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खाई आती है वो है आध्यात्मिक
डिप्रेशन बोलते हैं उसको। जैसे ऊंचाई होती है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है नाम जपने में, हाँ 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 कितना अच्छा लग रहा है, जीवन बदल गया है, बड़ा हो गया, ये उठाव है साधना में। फिर आता है गिराव। गिराव में क्या होता है, डिप्रेशन पैदा होता है साधक को। और सब डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं, नाम नहीं जपा जा रहा है, या खेल कूद में मन लग रहा है, या स्त्री में पुरुष में मन लग रहा है, या खाने में मन लग रहा है, ये नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो छोटे मोटे गिराव है, उसमें तो तुम्हारा युद्ध है। लेकिन जिस विषय की मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे, वो डिप्रेशन जब साधक में आता है वो है सुसाइडल टेंडेंसीज का। साधक को इतना भय लगता है, वो माया ऐसा अटैक करती है, एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दूसरा एक और होता है कि आपके अंदर आपको भाव पैदा होगा कि मैं सुसाइड ना कर लूँ कहीं, ऐसा भाव होता है। एक तो होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, उसमें भाव होता है कि कहीं मैं खुद को ना मार दूँ, ये भाव प्रकट होता है मन में। और जितने भी साधक होंगे इस धरती के ऊपर में, इस पॉइंट से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, कोई ऐसा नहीं जो नहीं गुजरेगा यहाँ से। सबसे खतरनाक है ये। और जब तक आत्म जागृति नहीं होती तब तक ये बड़ा भयानक रूप लेता है इसका। ऐसा नहीं है कि आत्म जागृति के बाद, इंद्रियातीत ध्यान के बाद वो आता नहीं है, आता है, लेकिन उसकी जो फोर्स होती है वो कम होती है। और क्योंकि इंद्रियातीत ध्यान के बाद, आत्म जागृति के बाद आप में माया से, आप माया को देख सकते हो, लेकिन आत्म जागृति से पहले माया को देख नहीं सकते। विचार कब आएगा, कब आप पर प्रभावी हो जाएगा, कब आपको अपने प्रभाव में लपेट के रखेगा, आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ प्रभाव में ही रहोगे आप। और लोग सालों तक रहते हैं इस प्रभाव में। कुछ तो वैसे ही डिप्रेस है, अच्छा साधना की वजह से नहीं, कुछ लोग वैसे डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और वो साधना में आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी डिप्रेशन की गोली चल रही है, हमें डर लगता है, मृत्यु भय होता है उनको, तो वो साधना में आते हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हुए आते हैं। और फिर वो, अच्छा जो सच्चा होता है साधक, जो सच में गुरु की शरण में आता है, उसकी डिप्रेशन की गोली छूट जाती है नाम जप से। क्योंकि नाम जप जो है वो डिप्रेशन के साथ लड़ता है। एक रस स्त्रावित होता है ब्रेन में नाम जपने से। पिनियल ग्लैंड है ना, पिनियल ग्लैंड से रस स्त्रावित होता है जो हमें उत्साह, उमंग और जीने की उमंग देता है। हमारे शरीर में वो रस है, सारे के सारे ग्लैंड्स ही हैं जिनसे रस स्त्रावित होते हैं। अगर तमोगुण ग्लैंड को कंट्रोल करता है तो तुम अगर सीधे रास्ते पर जाओगे तो तमोगुण ऐसे ग्लैंड से रस स्त्रावित करेगा जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मायूसी, डिप्रेशन आएगा। समझे आप? तो जब व्यक्ति नाम जपना शुरू होता है, पिनियल ग्लैंड वर्किंग होने लग जाता है, तब वो जीवन में एक उत्साह आने लग जाता है, फिर डिप्रेशन की गोली छूट जाती है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पिछले 5-10 साल से नाम जप रहे हैं लेकिन अभी भी डिप्रेशन में है। और ये संजीवनी मंत्र है। गुरुजी इस मंत्र, जो संजीवनी मंत्र जो हम जप रहे हैं, या जो हमारे गुरुजी देते हैं मंत्र, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है हमारे गुरुजी का नाम, वो जो मंत्र देते हैं उसका वर्णन करते हैं, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो शक्ति है, उसके बारे में गुरुजी एक छोटी सी बात बताते हैं। कहते हैं कि रामायण में जब रामलीला देखते ना आप, उसमें लक्ष्मण को शक्ति लगी और वैद आए, सुषेण वैद को लाए थे ना कि देखो अर्जुन इनको बचा लो, तो उन्होंने कहा इनको नहीं बचा सकते, इनको सिर्फ एक संजीवनी बूटी है जो हिमालय पर मिलती है, वो वही उसी से बच सकते हैं। और वो भी तब जब सूर्य उदय से पहले पहले इनको दे दी जाए, क्योंकि इनके प्राण की जो डोर है ना वो सूर्य उदय तक ही है। सूर्य उदय के बाद ये मर जाएंगे, फिर मरने के बाद तुम संजीवनी भी लाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है संजीवनी का। तो जब तक ये जीवित है तब तक इनको संजीवनी दे दोगे तो ये नहीं मरेंगे। तो हनुमान जी जाते हैं, फिर संजीवनी लेके आते हैं, और इससे पहले कि लक्ष्मण की मृत्यु हो उससे पहले उनको संजीवनी देते हैं, बच जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो संजीवनी मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ सबको जपने के लिए, अगर आप जीवित हो, अंतिम सांस भी है, और इसको श्रद्धा से जप लिया, समर्पित होकर जप लिया, जैसे मैंने बताया वैसे जप लिया,
सब छोड़ छाड़ के एक ही मंत्र इसको समर्पित हो गए तो नहीं मरोगे। तो ये बात बताते हैं गुरुदेव। अब सोचो, जो मंत्र आपको संजीवनी बूटी की तरह अंतिम सांस में भी बचा सकता है और मोक्ष पद तक लेके जा सकता है। एक व्यक्ति डिप्रेशन में है पिछले 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, लेकिन उसका डिप्रेशन नहीं जा रहा। अब आप बताओ कि कमी कहाँ हो सकती है? अब वो बार बार कहे कि मेरी डिप्रेशन की गोली चल रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब गुरु ने बताया कि नाम जपना है, तो कोई शिष्य होगा गुरु जी का, जैसे हम शिष्य हैं। अब हमें अगर कोई बार बार बोले कि क्या करूं, मैं क्या करूं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। हम तो यही बोलेंगे ना, गुरु जी ने जो आदेश दिया आपको वही करना है, नाम ही जपना है आपको। तो वो नाम नहीं जप रहे ठीक से, अंदर अंदर लोग बताते नहीं, कहते हम तो जपते हैं। फिर उनसे थोड़ी बात करो 10 मिनट, फिर पता चलता है कि कहते नाम से जपा नहीं जाता, इसलिए हम राधा राधा जपते हैं। हम जपते हैं तो हमारा मन करता है कि हम वो राधा जपें, हमारा मन करता है कि हम वो कृष्ण कृष्ण जपें। अब तुम्हारी 5 तो क्या 5000 साल भी गोली चले तो कोई डिप्रेशन की गोली चले तो इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि तुम तो आए ही नहीं गुरु के पास, तुमने तो गुरु का बात मानी ही नहीं है। तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? जिनको अस्थमा होता है ना, अस्थमा, थायराइड, गुरुदेव कहते हैं एक दिन में थायराइड और अस्थमा ठीक होता है, एक दिन में। अब मेरी पत्नी को 11 साल से अस्थमा है, 11 साल से नाम जप रही है। 11 साल से नहीं, तो इसको अस्थमा हुआ, इसको अस्थमा तो बाद में हुआ जपते जपते। 2014 में हमने दीक्षा ली और अस्थमा हुआ 2019 में। उसको नाम जपने के बाद अस्थमा हुआ, सीजनल अस्थमा। गुरुदेव कहते हैं नाम जपोगे तो अस्थमा ठीक होता, उसको हुआ उल्टा। तो कहां हो सकती है मिस्टेक? एक व्यक्ति का अस्थमा एक दिन में ठीक होता है और दूसरे का साधना करते करते अस्थमा हो जाता है। गलती कहाँ हो सकती है? समर्पण में होती है गलती। पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते साधक, उनको पता भी नहीं होता। उन्होंने सब कुछ पूजाएं छोड़ी हुई हैं, कोई पूजा नहीं करते, कोई नाम जप नहीं करते, सिर्फ गुरु जी का मंत्र, गुरु जी का ध्यान करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है, जो प्राण के अंदर जो भाव होता है ना, बड़ा सूक्ष्म है। जो व्यक्ति साधना में आता है साधना करने के लिए कि मैं आ गया, उसके बाद कुछ भी हो रहा है उसका कहीं वो नहीं जाता, वही व्यक्ति पहुंचता है आगे। साधना का पथ बहुत जबरदस्त है। साधना में गुरुदेव का नाम जब से जो व्यक्ति आधी अधूरी श्रद्धा से भी आता है, जब वो नाम जपना शुरू होता है, तब उसको जब ये डिप्रेशंस आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आते हैं, तब उसके पास वो समय होता है कि गुरु जी को ही नाम जपेंगे, गुरु जी को ही नाम, तब वो डर जाता है, फिर और भागता है, फिर और बुराइयां करता है कि इससे अच्छा तो वो नाचने वाले हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे, नाच नाच के भक्ति कर रहे हैं, वो भी तो मार गए। साधना बहुत डिफिकल्ट है, इस पर केवल बहादुर व्यक्ति चलता है, जिसे डर लगता है कि क्रियाएं होंगी तो क्या होगा, क्रियाएं क्यों हो रही हैं, क्रियाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। एक बार तो नहीं, बहुत लोगों ने बोलते हैं, जब बोलते हैं हमें गुरुदेव हमें क्रियाएं नहीं चाहिए। एक व्यक्ति थे, वो तो हमारे स्पॉन्सर भी थे सत्संग के, उन्होंने कहा कि हमें क्रियाएं नहीं चाहिए, डर लगता है। छोड़ दी साधना उन्होंने, क्रियाओं से देख के, क्रियाओं से डर के साधना छोड़ दी। और बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो क्रियाओं से डर के, एक मेरे भाई साहब है, बड़े भाई साहब है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जब शुरू में हमने उनको दिया ना गुरु जी का मंत्र, तो गुरु जी के मंत्र से कुंडलिनी जागृत होती है, तो मुंडी ऐसे घूमती है आपकी, ठीक है, सिर घूमता है, मुंडी घूमती है, ऐसे घूमती है, क्योंकि कुंडलिनी क्या है, सर्पनी है। तो मेनली आपको रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज या तो ऐसे ऐसे घूमेंगे या फिर यहाँ से सिर घूमता है। तो उनके शब्द क्या थे मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने कहा था ऐसा लगता है कि मैं कुत्ता बन गया हूँ, किसी का कुत्ता बन गया हूँ और मुझे कंट्रोल कर रहा है। गुरु का कुत्ता होना भी तो सौभाग्य है, लेकिन वो वैसे नहीं बोला गया, वो अपमानित होके कि ऐसा लग रहा है मेरा कुत्ते का जीवन हो गया, अपने आप ही मेरी गर्दन कोई घुमा रहा है, अपने आप ही कर रहा है। फिर वो एक बार उज्जैन गए तो वहाँ तो महाकाल हैं, और जो अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है वो महाकाली है। और जहाँ महाकाल मतलब है, जीवंत रूप में है, कोई आप जाओगे ना जो स्वयंभू शिवलिंग है, जहाँ पर शक्तिशाली
स्थान है भगवान के जागृत स्थान है, वहाँ पर जाओगे तो जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वहाँ पर जाते ही उसका ध्यान लगने लग जाएगा, उसको क्रियाएं होने लग जाएंगी। लोग कहेंगे क्या हो रहा है इसको लेकिन वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, शक्ति भगवान जहाँ जागृत होते हैं, या शक्ति की जगह पर जाओगे वहाँ भी जागृत हो जाएगी। तो उज्जैन चले गए, उज्जैन जाके एक प्राण ऊर्जा उठी ऊपर, जबरदस्त उठी ऊर्जा, और वो समय था जब व्यक्ति को समर्पण करना चाहिए और मजा लेना चाहिए था इस चीज़ का। उन्होंने उज्जैन से जहाँ से आए थे वहाँ टैक्सी की हायर, जितनी सैलरी मिली थी सारी वापस टैक्सी को ही दे दी, डर के भाग गए। आज भी डरते हैं, आज भी हमें उल्टा भेजते हैं कि तेरे को आँखों में दर्द है, तेरे को पेट में दर्द है, तेरे को सिर में दर्द है, तो ये मंत्र पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। आज भी वो व्यक्ति नहीं समझता कि गुरु का पथ क्या है। हम सत्संग कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, कितने लोगों को बोलते हैं गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो जाओ, एकनिष्ठ हो जाओ, लेकिन फिर भी हमें उल्टी सलाह दी जाती है कि आप इस देवी देवता को कर लो, गुरु का नाम लेके कर लो, गुरु का नाम लेके उसका भजन कर लो, गुरु का नाम लेके ये मंत्र कर लो, गुरु जी तो है सब जगह। नहीं है गुरु जी सब जगह। जब तक आत्म जागृति नहीं होती, तुम स्वयं के आत्म तत्व के रूप में स्वयं को प्राप्त नहीं करते, तब तक सब एक नहीं है, सब अलग है। हर देवी हर देवता इनका अपना एक स्थान है, आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। भौतिक जगत में इनकी प्रतिष्ठा है। जब आपको साधना में चलोगे ना, तो ये जो माया है ना, नहीं चलने देगी माया आपको। प्रकृति के 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों को जो अप्लाई करता है आप पर, उसे कहते हैं माया। और माया आपके कर्मों के हिसाब से ही फलित होती है। और माया से बड़ा मतलब भयंकर और निर्दयी कोई नहीं है। माया से निर्दयी कोई नहीं है, माँ ही है वो, ठीक है तो माँ का ही स्वरूप, लेकिन निर्दयी स्वरूप है, क्योंकि बिना उसके निर्दयी स्वरूप के आप समर्पण में दृढ़ नहीं हो सकते। माँ का वो स्वरूप आपको डरा डरा के या तो जाने नहीं देगा, और अगर आप नहीं डरे तो वही माया योग माया के स्वरूप में प्रकट होती है आगे। लेकिन वो पूरी खाल उधेड़ देगी, पूरी छलनी कर देगी आपको। आपका एक अंदर से जो डरने का या फिर लोभ का, लालच का, या जो भी गिरने की जरा सी भी संभावना है, उस संभावना को वो प्रयोग करेगी आपके अगेंस्ट कि यहाँ गिरे, ऐसे गिरे, वैसे गिरे। और जब वो देख लेगी तो नहीं गिर रहा, ये तो नहीं गिर रहा, फिर रुक जाती, फिर माया के प्रहार रुक जाते हैं, फिर वो साधक आगे बढ़ जाता है। तो साधन का पथ मजेदार पथ नहीं है, कांटों का पथ है, तूफान का पथ है, अंधकार का पथ है, डिप्रेशन का पथ है, और इसमें मृत्यु बार बार प्रकट होती है, बार बार प्रकट होती है। कभी बीमारियों के भय से होगी, कभी तुम्हारे मन में होगी, कभी संबंधों से तुम उचाट हो जाओगे कि घर में लड़ाई होगी, इनको छोड़ छाड़ के चले जाएं तो अच्छा है। कभी शरीर से होगी कि शरीर रोग है, रोग तो ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करे। हर तरफ से माया मारेगी। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये 4 उसके हथियार हैं, और जो त्रिविध ताप होते हैं, इन चारों के माध्यम से ही आपको प्रताड़ित करेंगे। और जो साधना है इन चारों से ऊपर उठने की ही है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से ऊपर है सत्य, चित्त और आनंद। जब तक सच्चा आनंद नहीं आता, लोग कहते हैं ना बड़ा आनंद आ रहा है, नहीं बेटा वो आनंद नहीं है। आनंद जाता आता नहीं है, आनंद आंतरिक है, बाहर नहीं बता सकते तुम उसको किसी को। जब आनंद प्रकट होता है तब माया के प्रभाव जो होते हैं, सुख के दुख के, दोनों निष्फल हो जाते हैं। सुख में भी व्यक्ति आनंद में रहता है, सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख में भी व्यक्ति की ये चेतना बनी रहती है कि ये जाएगा सुख, और दुख में तो वो ज़्यादा प्रसन्न होता है कि चलो इसके जाने का दुख तो नहीं होगा, ये तो जाएगा तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, दुख तो ठीक है, मज़ेदार है। तो आप अगर साधना कर रहे हो तो पहले तो समर्थ सदगुरुदेव की शरण में रहना, वही बचाते हैं। माया से एकमात्र गुरु ही है जो आंतरिक प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, वरना अंदर अंधकार है। उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें, उनकी स्पीच ही आपको जगह जगह पर हौसला देती है और वो बचाते हैं।
जो सच्चा साधक होता है, जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, वो नहीं मरता। जो अपने मतलब के लिए आता है, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, गुरु से लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक शक्तियों से लेना देना है। भूत और भविष्य देखना है, शक्तियाँ जागृत करनी है, बीमारियाँ ठीक करनी है, धन चाहिए, अवरुद्ध है, ये रुका हुआ है, वो रुका है, गुरु की शरण में जाएंगे तो ये। गुरु जी कहते हैं कि देखो, आप जब साधना करोगे तो आध्यात्मिक लाभ भी होगा, भौतिक लाभ भी होगा। तो लोग भौतिक लाभ सुनते हैं, भौतिक लाभ होगा। भौतिक लाभ तब होता है जब आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के अधीन होना चाहिए। भौतिक जीवन के अधीन आध्यात्मिक जीवन नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर आता है इस पथ पर चलने के लिए कि हम आए हैं, हम अपना जीवन जिएंगे, बीमार होंगे तो दवाई लेंगे जाके, नौकरी नहीं है तो नौकरी खोजेंगे, नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रयास करेंगे, अपने जीवन को जीने के हम इधर अपना प्रयास करते रहेंगे और इधर गुरु जी का नाम जप पर ध्यान करेंगे, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके। जो दोनों को इंटरमिक्स नहीं करता है, जो अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की खिचड़ी नहीं बनाता, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है अध्यात्म में। क्योंकि साधना अंदर का मार्ग है, भौतिकता बाहर का मार्ग है। जब आप गुरु की शरण में आओगे, एजपा जाप लग जाओगे, आपका काम खत्म है। वहां से कोई काम नहीं है अध्यात्म में आपका। आप सुबह 4 बजे उठते हो, कोई फायदा नहीं है बेटा। आप बहुत दान करते हो, बहुत पुण्य करते हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, किसी काम नहीं आता। जो साधन पथ है, जो गुरु के अधीन होकर जो चलता है, उसमें तुम्हारी एक चवन्नी भी नहीं है। चवन्नी क्या, एक पैसा भी नहीं है। तुम्हारे कुछ भी करने से किसी भी प्रकार से साधना तीव्र गति में नहीं आती, क्योंकि वो पूरी की पूरी गुरु के अधीन है। तुम्हारी एंट्री ही नहीं है। जप जाप के बाद तुम्हारी एंट्री ही नहीं है। तुम नाद सुन रहे हो, तुम जाप कर रहे हो, तुम 2 समय ध्यान में बैठ रहे हो, ये सब तो तुम्हारे अंदर के परिवर्तन तुम्हें स्वयं बिठा देंगे। ये तो एक नियम बनाया गुरुदेव ने कि बेटा नाम जपना, 2 समय ध्यान करना। जब तुम्हारा ध्यान लगेगा तो संसार की कोई ताकत नहीं तुमको उठा दे ध्यान से। अब कल हमको जाना था डॉक्टर के पास। हमें थोड़ा आंखों में अभी उम्र होगी 46 साल, तो प्रेशर पड़ता है ज़्यादा, बहुत मोबाइल देखते रहते हैं, इसका रिप्लाई उसका रिप्लाई, पुस्तक भी लिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है। फिर 2-4 बच्चे भी आते हैं, उनको पढ़ाते हैं हिंदी, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से थोड़ा आंखों पे प्रभाव पड़ रहा। तो हमें कल डॉक्टर के पास जाना था। हमने बुकिंग करवाई, सब किया, लेकिन क्रिया शुरू होगी उस समय, योगी क्रियाएं शुरू हो गई। अब हम जा ही नहीं पाए, रोक ही नहीं पाए। आज फिर से हमने बुकिंग की, आज हम जाएंगे। बुकिंग की 10:30 बजे, तो 10 बजे से हमको थोड़ा ध्यान लग रहा था। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम योग में ही रहे। 6 घंटे, कभी क्रिया नहीं हुई हमको 6 घंटे। लेकिन आज हम उठ ही नहीं पाए, हिल ही नहीं पाए, खाना नहीं खा सके, पानी नहीं पी सके, पानी भी नहीं पी सके, खाना भी नहीं खाया। फिर उठे 6 बजे, ये मेडिटेशन ध्यान लगाया, फिर भी वो ऊर्जा बनी हुई है, फिर भी छोड़ नहीं रही। फिर 6:30 बजे ध्यान किया, तो फिर पद्मासन में बैठ गए। इतनी देर तक पद्मासन में बैठे रहे अपने आप। हम पद्मासन में बैठे नहीं, वो क्रिया से ही लगता है, ऊर्जा से ही लगता है। वज्रासन, पद्मासन, ये शांभवी और भी क्रियाएं हैं। तो ये हम तो नहीं बैठ रहे, हमारा तो कोई योगदान नहीं है। तो वो स्वयं कुंडलिनी के माध्यम से होता है। कुंडलिनी जागृत होती है, नाम जप और ध्यान अपने आप घटित होगा तुम्हारा। कुछ लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव नहीं दिखते। क्यों दिखेंगे तुमको? आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखता है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तुमने आंखें बंद की, तुम्हें क्या दिखेगा? ये भौतिक आंखें हैं, ये जो चक्षु हैं, चमड़े के हैं, इसको बंद करने से क्या दिखेगा तुमको? मैं 3 महीने हो गए, मैं देख रहा हूँ, दिख नहीं रहे। कैसे दिखेगा बेटा? आंखें बंद करके कैसे दिखेगा तुझे? कैसे, पहले बता। किस महापुरुष को आंखें बंद करने से दिखता है? भगवान ने आंखें दी ही क्यों है अगर तुम्हें आंखें बंद करके दिख नहीं है तो? गुरु जी जब सबको दीक्षा देते हैं तो कहते हैं आंखें बंद करके मुझे यहाँ देखने का प्रयास करो।
पहले अच्छे से फोटो देख लो, फिर इमेजिन करो गुरुदेव की फोटो को। यहाँ पर इमेजिन क्यों करना है? क्योंकि ये वो स्थान है जो माया से परे है, प्रकृति के अंदर है लेकिन माया से परे है। तो तुम जब अपनी चेतना को यहाँ केंद्रित करते हो तो सारी ऊर्जा ऊपर उठती है। ये ध्यान का नियम है। और गुरु को इसलिए ध्यान करते हैं कि गुरु इंद्रियातीत है, गुणातीत है, उसके पीछे, उसके स्वरूप के पीछे पीछे जाते हैं हम। इसीलिए गुरु का यहाँ ध्यान किया जाता है आज्ञा चक्र में। वो दिखेंगे, क्यों दिखेंगे तुमको? मुझको तो नहीं दिखा आज तक 11 साल में। दिव्य दर्शन होते हैं, मुझे हुए हैं ध्यान में दिव्य दर्शन। और गुरु जी का भी दर्शन हुआ है, स्वप्न में हुआ है, अर्ध निद्रा में हुआ है, जागती आंखों से हुआ है, खुली आंखों से भी दर्शन हुआ है मुझे बाबा गंगाई नाथ जी का। लेकिन आंखें बंद करेंगे तो अंधेरा ही है, सबके लिए है। कोई कितना भी बड़ा योगी हिमालय पे बैठा हो, कोई भी हो, उसने आंखें बंद करनी, उसको अंधेरा ही दिखना है। जिस व्यक्ति को यहाँ पर ध्यान के माध्यम से दर्शन हो जाता है, उसका ये अंतिम जीवन है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि वो परमपिता परमात्मा यहाँ है, यहाँ आता है, और जिसको दिख जाता है उसका अंतिम जीवन है। अब तुम 3 महीने से कर रहे हो अभी, और तुम्हें यहाँ जब उसका दर्शन होगा ना प्यारे, तब तुम जिस ध्यान में रहोगे, तुम्हारी आत्म जागृति होनी चाहिए। बिना आत्म जागृति के जितने भी ध्यान है वो सब माया के अधीन है। सब दिखते हैं, शिव भी दिखते हैं, कृष्ण भी दिखते हैं, शेरा वाली भी दिखती है, हनुमान जी भी दिखते हैं, सब दिखते हैं। माया में सबके स्वरूप हैं, दिखते हैं। और आज्ञा चक्र में ध्यान में भी मैंने भी जो देखा वो भी माया के अधीन ही है, प्रकृति के अधीन। माया से परे प्रकृति के अधीन ही है। लेकिन वो उस बिंदु पर है, इस तरफ नीचे माया, उस तरफ ऊपर प्रकृति। बीच की एक लाइन है जहां ना माया है, ना वो इधर है ना इधर है, बिल्कुल बीच की लाइन में, जहां प्रलय नहीं होती लेकिन प्रकृति है। जैसे मैंने जो देखा वो गणेश जी थे, तो मैंने उनको प्रकृति में देखा, माया में नहीं देखा। माया क्योंकि वो एक क्षणिक होते हैं। मन की स्पीड बड़ी तेज है, मन को पता चलता कुछ हो रहा, कहाँ क्या हुआ, तो माया लय हो जाती है, प्रकृति बनी रहती है हमेशा। प्रकृति शाश्वत तत्व है, नियमित तत्व है, आदि अनादि तत्व है। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। प्रकृति, जो व्यक्ति प्रकृति से मुक्त होकर अपने तीनों गुणों को प्रकृति में वापस लय कर देता है, वापस पुरुष तत्व में होकर, निर्गुण निराकार से होकर उससे भी परे चला जाता है, उसके लिए प्रकृति लय हो जाती है। लेकिन उसके लिए लय हुई है, वो प्रकृति से मुक्त होकर चला जाता है। लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं होती, चेतना उससे परे चले जाती है। तो प्रकृति में जो 3 गुण है, प्रथम संतान जो है पुरुष और प्रकृति की, वो समिष्टि चेतना है। और श्री गणेश जी प्रथम ऐसे हैं जिनमें माँ प्रकृति ने रचना की और शिव ने अपने तत्व डाला था। तो श्री गणेश का जो पहला स्वरूप बना वो बिल्कुल माया से परे है, उन पर अभी माया का कोई प्रभाव नहीं है। प्रथम संतान है प्रकृति और पुरुष की श्री गणेश, शुद्ध चित्त जिसे बोलते हैं। वही श्री गणेश मूलाधार से लेकर माया के अंत तक यात्रा करवाने में सक्षम है। तो वो ले जाएंगे। अभी न शिव को आने की जरूरत है, न कृष्ण को आने की जरूरत है, न गुरु के अलग स्वरूप को आने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक स्वरूप के आने के बाद तुम कहो कि तुम्हें एक स्वरूप का दर्शन हुआ, कृष्ण का हुआ, राधा का हुआ, दुर्गा का हुआ, इसका हुआ, उसका, अगर तुम्हें बार बार दर्शन हो रहे हैं तो मतलब एक की क्षमता नहीं है, ये माया है। जिसे जीवन में एक बार, एक के ही एक क्षण से भी कम के लिए दर्शन होंगे, वही सच्चे दर्शन होंगे। और उसमें सामर्थ्य है बोल के दूसरे को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अद्वैतवाद है ये। अद्वैतवाद का सिद्धांत ही है कि मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हें पार करवाने के लिए, क्योंकि मैं ही हूं, मेरे ही स्वरूप है सारे के सारे। तो बार बार जो दर्शन हो रहे हैं, वो तुम जो ध्यान में बैठ रहे हो वो ध्यान नहीं है। तुम्हें आत्म जागृति की तरफ बढ़ना है, दिव्य दर्शनों का तरफ कोई नहीं बढ़ना। दिव्य दर्शन जब होने होंगे तब हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है कि आगे चक्र पर कौन दिख रहा है नहीं दिख रहा। अभी तो पहले तुम माया देखो, अभी तो पहले तुम स्वयं को देखो, अभी तो स्वयं के गुणों अवगुणों से लड़ो। पहले अवगुणों से लड़ोगे तो अच्छा लगेगा, अरे दूर जा रहे हैं। जब गुणों से लड़ना पड़ेगा ना, तब नैया डोलेगी।
अवगुणों से लड़ने में तो मजा आता है, चलो अवगुण है, छूट जाए, मांस छूट जाए, सिगरेट छूट जाए, लोभ लालच छूट जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारी प्रशंसा हो रही है, हमें कोई अच्छा व्यक्ति मानता है और वो अच्छाई को जब त्यागना होता है तब तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ती है। क्योंकि चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, तीनों तो त्याज्य है ना। तो सतोगुण को कितना संभाल के रखोगे तुम। एक और जीवन भी है, व्यक्ति संसार में रहता हुआ गुणातीत जीवन भी जी सकता है बिना किसी गुण के अधीन। तो गुणों में क्या है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, अच्छा है, बुरा है। सतोगुण में भी कहते हैं भाई ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। तो जो आज सही है वो समय बदलेगा, गलत हो जाएगा, गलत वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक ही है जो सदैव गुणों से मुक्त रहता है और सदैव एक जैसे ही रहता है, उसको पकड़ के भी जीवन जिया जा सकता है। राजा हरिश्चंद्र नंदन ने अंती ने कितने ही कष्ट उठाए, पर एक न छोड़ी अंत समय तक सत पे राज लुटाए। देव और दानव मानव सभी कुछ समय के चक्र में चलते, समय के रचनाकार हरि हैं, भक्ति से समय बदलते। रेट पे मेट तो हरि ही मारे, वो जग का रखवाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय में सब बदलता रहेगा, बस एक ही नहीं बदलता है, शब्द ब्रह्म नहीं बदलता है। और वो शब्द ब्रह्म सत्य स्वरूप है। जो सत्य को पकड़ता है वही शाश्वत सनातन आत्मा को पकड़ता है। जो गुणों को पकड़ता है, अभी परसों की बात है ना, मैंने अपने ग्रुप में डाला कि मैं मांसाहारी हूँ, बखला गए, वही मांसाहारी है, सत्संग कैसे कर रहा है, मांसाहारी है, मांसाहारी है। अभी प्रेमानंद जी के पास चले जाएंगे नमस्कार करने, उनको मांसा होता है तो नर्क में जाएगा तू वो तो मेरे को अभी नर्क में डाल देंगे। हाँ, अनिरुद्धाचार्य के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, कहेंगे मांसा खाते हैं, सत्संग करते हैं, बोलो घोर अपराध है, फांसी पे लटकाओ इसको लटका देंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी। आत्मा क्या है, आत्मा किस गुण से मिलती है? कोई कह दे कि सतोगुणी को ही आत्मा मिलती है, किस ग्रंथ में लिखा है तुम दिखा दो, हम सरेंडर कर देंगे। किसी ग्रंथ में लिखा हो कि सतोगुणी की ही आत्मा जागृत होती है, ढूंढ लो, जहां भी ढूंढना है ढूंढ लो। गुणों से आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होता है, जब उसका योग होता है आत्मा का परमात्मा के साथ, जब योग होता है तब जाके गुणों में परिवर्तन होता है। माया के गुणों को बदलना हमारी क्षमता से बाहर है। केवल एक परमपिता परमात्मा के साथ योग होता है आत्म जागृति के बाद, तब जाके गुणों में परिवर्तन होता है। तब कोई तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, सतोगुणी से त्रिगुणातीत जाता है। अगर आत्म जागृति से पहले ही तुम त्रिगुणातीत हो गए तो तुम्हें आत्म जागृति की आवश्यकता क्या है? और तुम सतोगुणी को ही आत्म जागृति देखो तो पूरा जो वेस्ट है, जो ये अमेरिका है, ये जो पश्चिम देश है, इनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है बेचारों के लिए। निम्न चेतना वाले के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। भगवान कहता है तू तट परे, तू मांस खाता हट जा, शराब पीता हट जा। और कितनी अजीब और कितनी मतलब कितनी अज्ञानता वाली बात है कि हम जीवन में झूठ नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य बोलते हैं। हम सत्य बोलने वाला सत्य नहीं है, वो हमारे अंदर हमको जो हर समय मारता है, पीटता है, जो हमें सही और गलत से बाहर निकालता है, जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, जो उसी डाल को काटने वाली बात है जिस पर हम बैठते हैं, वो सत्य है अंदर, जिसके कारण सत्संग चलता है, जिसके कारण कितने ही साधक जो हैं अपने प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, उसे सत्य के कारण पाते हैं। व्यक्ति को जब मैं कहता हूं कि मैं मांसाहारी हूं तो वह व्यक्ति उस सत्य को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके साथ मांस लगा हुआ है। व्यक्ति मांस को चुनता है, सत्य को छोड़ के चला जाता है। तुम्हें अगर डायमंड जो होता है ना, डायमंड हीरा, वो तुम्हें मल में पड़ा मिले, गू में पड़ा मिले, तब भी तो वो डायमंड ही है ना, हीरा ही है ना। डायमंड ही रहता है, सत्य सत्य ही रहता है। वो किसी के अंदर भी जागृत हो, वो अपनी प्रतिभा नहीं खोता। तुम्हें चुनना नहीं आता, तुम गुणों के अधीन होके अपने गुरुओं को चुनते हो। गुणों के अधीन होके तुम सही और गलत को चुनते हो। लेकिन सत्य ना तो किसी गुण के अधीन है और ना ही सही गलत के अधीन है।
सत्य स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है ना वही तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। सही स्वतंत्र नहीं है, वो गलत के अधीन है, और गलत सही के अधीन है। तो साधन पथ पर जब तुम चलोगे तो तुम्हारे अंदर तूफान आएंगे सही और गलत के। तुम चलोगे साधना पे, वासना आएगी। तुम कितने साल के हो, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तुमने अपना जीवन जी लिया, भोग लिया, स्त्री का भोग कर लिया तुमने। मैं पुरुषों की तरफ से दे रहा हूं एग्जाम्पल। और जब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा अगला जन्म होना है, किसी कर्म के कारण मुक्त हुए नहीं, तुम्हारी वृद्ध अवस्था में ही तुम्हारी स्त्री की वासना जाग जाएगी, जबकि तुम्हारा शरीर नहीं चल रहा। क्या करोगे? तुम कितना भजन करते हो, सुबह उठते हो, कितने मंदिर बनाए, कितने तुमने दान किए, स्त्री को देख के वासना प्रकट हो जाएगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब तुम्हें मालूम होगा जो सतोगुणी तुम जीवन जी रहे हो वो तो माया के अधीन था। अब माया तुम्हें देख रही है कि तुम अच्छा बाहर जा रहे हो, सतोगुण से भी बाहर जाओ तो सतोगुण को प्रभावित कर देगी, तुम्हारा दबा हुआ तमोगुण निकाल देगी। साधन पथ पर चलना है तो ना तो तुम हिंदू होके चल सकते हो, ना मुसलमान होके चल सकते हो, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, न पुरुष, न स्त्री, न तमोगुणी, न सतोगुणी। तुम अगर चल सकते हो आत्म पथ पर तो स्वयं को मुक्त करने के लिए चल सकते हो। आत्म स्वरूप तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें कोई भी बाधा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम्हें सिर्फ सत्य देखना है। तुम्हें सत्य को चुनना आना चाहिए, तब जाके तुम सही मित्र चुन पाओगे। तुमने अगर वेजिटेरियन और चुन लिया तो तुम्हें अच्छा बंधु लगता है बेटा, उसकी तो बदल जाएगी, उसकी तो सिचुएशन बदल जाएगी एकदम से। मांस नहीं खाएगा, क्रोध कर लेगा, क्रोध में किसी का अपमान कर देगा, क्रोध में किसी को मार देगा, तब तुम क्या करोगे? तुम कहोगे अरे ये तो सात्विक है, ये तो नॉनवेज नहीं खाता, इसने तो सिर्फ मर्डर ही किया है। तो क्रोध क्या है? क्रोध तमोगुणी है ना, रजोगुणी है ना, सतोगुणी है? कौन सा है क्रोध? तुम क्रोध नहीं करते, तुम्हें लालच नहीं है, तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। तुम पहले इनको छोड़ो। मांस तो दिखता है सांप की बेमांसो है, लेकिन क्रोध पर तुम्हारा कितना नियंत्रण है? लोभ पे, लालच पे। और सही और गलत को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, उसी पे तो जीवन टिका हुआ है। तुमने तो छोड़ा इसलिए कि ये सही है ये गलत है, तुम्हारा तो जीवन ही सही गलत में फंसा हुआ है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये सतोगुण तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें बचाएगा तुम्हारा सत्य। और सत्य एक ही है, शब्द ब्रह्म। सत्य शब्द को चुनो जिसमें आत्म चेतना वास करती है। ऐसा गुरु जो अपनी चेतना को शब्द में रख सकता है, वो शब्द जपोगे तो आत्म चेतन होगे, तब पात्रता सिद्ध होगी और फिर गुरु का अनुग्रह होगा। अंत तक जाना इस पथ पर तुम्हें सच्चे मित्रों की तलाश है, और एक ही है सच्चा मित्र, वो है सत्य। और तुमने सत्य को छोड़ा, सत्संग को छोड़ा, तो तुम किसके सहारे जाओगे? सत्संग की भी पहचान होनी चाहिए। कथा कहानियां सत्संग नहीं होती। जहां कोड़े पड़े, जहां अपमान हो, लेकिन सत्य हो, वहां रुको। रोज धुलाई करो। है वो कबीर जी की बात है ना, निंदक नियरे राखिए, है ना, मुफ्त में धुलाई होती है, ना साबुन लगता है ना पानी लगता है, सफाई हो जाती है। तो वो सफाई करने वाला सत्य है। निंदक तो आएगा, निंदा करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सही गलत झूठ ये गलत हुआ तो तुम्हारी सफाई नहीं होगी। तुम्हारे अंदर सत्य होगा तो निंदक तुम्हारी निंदा करेगा, तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ प्रॉब्लम तो है। और सत्य के पथ पे ना तो क्षमा है ना प्रायश्चित है। क्षमा और प्रायश्चित भूल को रिपीट करती है। तुमसे कोई गलती हो भी गई है, तुमने जो कर दिया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आगे नहीं होगा। तुम जब उसे डिलीट कर देते हो ना पीछे जाके, तो संभावना पैदा करते हो कि मैं अपने कर्म को पीछे डिलीट कर सकता हूँ। जाके मैसेज लिखते हैं, कट 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 भेज देते हैं, फिर देखते हैं अरे गलत हो गया, टक 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 डिलीट। हाँ, टाइपिंग एरर हो जाए तो एडिट करो, लेकिन तुमने कुछ पूछा, अभी पूछा, फिर सोचा यार ये मैंने क्या पूछ लिया, फिर आंसर नहीं आया 5 मिनट 10 मिनट, फिर सोचा क्या मैंने पूछ लिया, फिर उसको डिलीट कर दिया तुमने। तुम अपने ही दिमाग में कैदी हो तुम।
तुमने जो कर दिया, अगर तुम 10 मिनट पहले वाले मैसेज को डिलीट करने की क्षमता रखते हो, जो पास्ट है 10 मिनट, तो तुम्हारे 10 जन्मों पीछे का जो कर्म है खुद जाकर डिलीट करो ना। तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है, तुम्हें चेतना की क्या आवश्यकता है ऊपर उठने की? तुम तो यहीं बैठ के डिलीट मारोगे, पिछला 10 जन्म निकालो, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, क्योंकि तुम्हारे पास डिलीट का बटन है। तुम्हें अपनी चेतना को असेंड करने में क्यों 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 जरूरत पड़ेगी तुम्हें? साधक का पास नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित भी इसलिए किया जाता कि कर्म किया था मैंने, उसका मैं प्रायश्चित भोग ले रहा हूं। तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम गलत थे, अब तुमसे आगे गलती नहीं होनी चाहिए। प्रायश्चित करके तुम कर्म को मिटाने की कोशिश करते हो कि मैंने दुख से भोग लिया। वो तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलती की है, तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं आएगा तुम्हारे पास, डंडा लेके आएगा, हाँ जी आपने किया था, हम आ गए, कहाँ मारे सिर नीचे करो। तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, कर्म स्वयं आएगा तुम्हारा प्रायश्चित लेने। इससे पहले कि वो आए, नाम जप के ध्यान करके चेतना को उस स्तर पर ले जाओ जहां पर वो डंडा ना पड़ सके तुमको। तो कर्मों से ऊपर उठ सकते हो, कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते। इसीलिए क्षमा प्रायश्चित ये साधक के जीवन में नहीं है। क्षमा मांगना पड़े ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए, प्रायश्चित करना पड़े ऐसा गिल्ट नहीं आना चाहिए मन में। जो तुम्हारे जितने भी बैठे हैं ना गुरु जी बैठे, देखो उनके अंगूठों में अंगूठियां हैं, सब ग्रहों के अंतर्गत है। जो सप्तऋषि होते हैं, सप्तऋषियों की चेतना ग्रहों से ऊपर होती है। सप्तऋषि मंडल ग्रह मंडल से ऊपर होता है। तो जो व्यक्ति सुख और दुख के लिए करता है वो ग्रहों के अधीन रहता है, अंगूठियां पहनता है और भी अलग अलग देवियों के देवताओं के मंत्र करता है, वो उसकी चेतना देव देवों के भीतर ही रह जाती है, वो भगवान तक नहीं पहुंचता। भगवान कहता है जो देव देवियों को पूजता है नालायक है, मूर्ख है। हालांकि वो नहीं जानता कि देव देवियों के माध्यम से मैं ही फल को फलित करता हूं, फिर भी मुझे नहीं पूजता, देव देवियों को पूजता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, फिर भी अंगूठियां पहनते और भजन कर और सत्संग करते हैं, कृष्ण 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 पहनी हुई है, पुखराज पहना हुआ हाथ में। कौन सा कृष्ण? तुम कौन से कृष्ण पर विश्वास करते हो? तुम तो ग्रहों के अधीन है, तुम अपनी उन्नति के लिए तरक्की के लिए पुखराज पहन रहे हो, बृहस्पति ग्रह के अधीन हो तुम। तो कृष्ण कृष्ण कैसे मिलेगा? सप्त ऋषियों की चेतना ग्रहों से ऊपर है, योग अवस्था कहते हैं उसको। और वही सप्त ऋषियों का योग है जिस योग से, जो योग आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। उसी योग से ज्ञान प्रकट होता है जो आंतरिक है, जो अंदर से सफाई करता है, स्वाध्याय करता है। बाहर प्रकट होने वाला ज्ञान, पढ़ के ज्ञान किया हुआ, किसी को बता दिया ज्ञान, ये सत्संग है, ये ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान, ये तुम्हारी भलाई नहीं कर सकती, तुम्हें सफाई नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर अगर ऑलरेडी वो है तो ये तुम्हारे काम की चीज है। अगर तुम्हारे अंदर ही नहीं है तो कितना भी सुन लो कोई लाभ नहीं है। तो अंदर होनी चाहिए चीज पहले, तब जाके बाहर का लिखा हुआ, बाहर का सुना हुआ काम आता है, नहीं तो नहीं आता। अंदर नहीं होगा तो बाहर सुना हुआ काम नहीं आएगा। सुनने की इच्छा नहीं करेगी, बोलोगे रोज ही तो एक ही बकवास चल रही है, एक ही बकबक चल रही है, क्या सुनेंगे? नहीं सुनोगे, मिलेगा ही नहीं तुमको। तुम मेरे कितने भी पास बैठो तुमको नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने एक बार कहा था, भाई मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से झुको, अंदर से झुको, अंदर से झुको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मिलेगा तुमको। गुरु के पास जाएंगे, अभी भी लोग वीडियो देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, बोलते हैं हम आपसे मिलना आना चाहते हैं, हम तो मिलना ही मिलना है आपसे। मैं कहा क्यों मिलना है? समझ ही नहीं रहे बात को। जो तुम सुन रहे हो, वो परिवर्तन जो सुन रहे हो वो आंतरिक है, तुम्हारे अंदर भी है। तुम अंदर से झुको, जहाँ हो वहीं पे नाम जपो, ध्यान करो, उसी से होगा। मानते ही नहीं। तो साधन पथ पर अंत तक स्वयं से लड़ लड़ के विजय प्राप्त करनी है। अपनी व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना को प्रस्तुत करना है तुमको। तुम्हारा युद्ध है और ये सरल नहीं है। इसमें केवल एक ही बंधु है, वो है सत्य। तुम अपने सत्य को पकड़ के चलो, तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। तुम ढोंग को पकड़ के चलो, सही गलत को पकड़ के चलो, मांसाहार को पकड़ के चलो, इसको चलो, तो तुमने गिरना ही है गड्ढे में, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, चलो आज का सत्संग यहीं रखते हैं। अब कोई प्रश्न होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या ही, वो तो बहुत ही अच्छा होगा फिर तो। जय श्री गुरुदेव आप सबको। क्या प्रश्न है यार राम सिंह, क्या ही प्रश्न है ये है? नाम जप करते समय भौतिक धन कमा सकते हैं क्या? तो खाओगे कैसे?
तुम भौतिक धन, तुम काम, मैंने अभी तो बोला भाई तुम साधना अलग है, भौतिक जीवन तुम्हारा अलग है, तुम काम नहीं करोगे, खाओगे कैसे, परिवार को पालोगे कैसे, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम नाम जपने बैठ जाओ जंगलों में जाके, तुम्हारी पत्नी वहीं आएगी वो चिमटा तवा बेलना लेकर और तुम्हें अच्छे से बजाएगी और मुझे बड़ा मजा आएगा यहाँ से। मुझे क्या, सारे पड़ोसियों को बड़ा मजा आएगा देखने में। तुम्हें जब एक बार बता दिया गुरुजी ने कि भाई तुमने नाम जपना, ध्यान करना है, इसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, छुट्टी। गुरुदेव ने साफ कह दिया नाम जपो, 2 बार ध्यान करो, मेरे वाले मंत्र के साथ दूसरा मत जपना, आगे तुम्हारी छुट्टी। अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी छुट्टी है, तुम बैठे हो घर में, बैठे रहोगे, उठोगे नहीं, चलोगे नहीं, खाना नहीं खाओगे, कमाओगे नहीं, नौकरी नहीं करोगे। अभी मैंने अपने वीडियो शेयर किया था एक, जिसमें मैं रील बना रहा हूं, वो मैंने क्यों शेयर किया था, वो शेयर मैंने इसलिए किया था कि हम कोई भी कार्य करें, कोई कार्य नीचा नहीं है, कोई कार्य छोटा नहीं है, मनोरंजन करो, मजे करो, जो करना है करो, अपना जीवन जियो। अध्यात्म अपनी जगह है, संसार अपनी जगह है। क्यों नहीं कमाओगे धन, क्यों नहीं करोगे नौकरी, क्यों नहीं करोगे बिजनेस? कमाल है यार। मैं सत्संग करता हूं, जो दान पुण्य से चलता है, नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चलता है, इसलिए 6 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, हिंदी पढ़ाता हूं उनको, तो 5-6 हज़ार रुपये वहां से मिलता है, तो अपने घर का रेंट देता हूं मैं, बिजली का बिल भरता हूं। तो मैं चाहूं तो सत्संग पे बैठूं और बहुत सारे तुकबाजी लगा के लोग मुझे कहते हैं ये भिक्षुक है। हाँ तो हूं। जब नहीं चलता तो बच्चों को पढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं कि कहीं से चले, घर चले। तो साधना अपनी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं जीवन को जीने का। घरों में कमियां होती रहती है, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, आज ये बीमारी, कल वो बीमारी है, तो चलते ही रहता, जीवन है। आप साधना को समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या ही कर रहे यार तुम। संजीव कह रहे किसी ने गुरु जी की फोटो को एडिट करके यह लिखा कि भय बिन होत न प्रीत, इसका क्या आता है? यही तो बता दिया मैंने। सत्संग शुरू से देखोगे तो तुम तो बीच में आए लगता है, शुरू से देखना, ठीक है, शुरू से देखना, समझ आ जाएगी। दिनेश लोहार, गुरु स्याग का नाम जप करते समय और ध्यान करते समय अगर शरीर के अंदर प्रोटीन में इसलिए लिखा क्योंकि मैं गलत शब्द नहीं लिखना चाहता, आप समझ जाना। अच्छा, कम भी हो तब भी कुंडलिनी शक्ति चेतन होगी क्या? हाँ, नवजात शिशु जो होता है, जो नवजात शिशु होता है ना, उस जो गर्भ में है, अभी माँ के गर्भ में, उसमें क्या ही प्रोटीन होगा, उसमें क्या ही कुछ होगा, वो भी दीक्षित हो सकता है। आज किसी ने पूछा था मेरे 12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो क्या दीक्षा ले सकते? तो मैंने कहा गर्भ में है बच्चा, गर्भवती है माँ, वो भी दीक्षित हो सकता है बच्चा, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर गुरु समर्थ है, अगर गुरु को अधिकार है कुंडलिनी जगाने का, और गुरु यहाँ पहुंचा हुआ है, परम पिता की चेतना है, समर्थ है, सदगुरुदेव है, तो उसके अधीन रहती है कुंडलिनी। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कोई भी शिष्य हो इस संसार के अंदर, जो गुरुदेव का ध्यान करता है, गुरु जी का नाम जपता है, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित है, कुंडलिनी उसको नुकसान नहीं दे सकती। और जो पूर्ण समर्पित नहीं भी है, अभी नाम जप रहा है, गुरु जी का ध्यान कर रहा है, उसको भी नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आते ही समर्पित तो नहीं हो जाता, वो तो आता है बहुत सारी धारणाओं को धर के, वो बहुत कुछ करता हुआ आता है। गुरुदेव के अधीन आया हुआ व्यक्ति, उसकी कुंडलिनी जागृत हो, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता जो गुरुदेव के अधीन है, चाहे उसकी आस्था डिवाइडेड है, इधर है उधर है, लेकिन कुंडलिनी उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। घूमती रहेगी, क्रियाएं होती रहेंगी, 1 घंटा 2 घंटा क्रियाएं होती रहेंगी, लेकिन नुकसान नहीं करेगी। इसीलिए किसी के शरीर के अंदर ताकत हो, शक्ति हो, मरण सन्न पड़ा है। एक व्यक्ति था, उसको लकवा था और बेड रिडन था, वो उसका जीवन बड़ा कष्टकारी था। अब जिसको लकवा हो, गर्दन से नीचे पूरा शरीर निरस्त हो गया उसका, उसको किसी ने बताया गुरुजी का ध्यान करने के लिए, तो वो लेटा लेटा उसको अंदर अंदर क्या वाइब्रेशन हुई उसको तो फील नहीं हो रहा शरीर में, लेकिन उसका कष्ट कम हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति मरण सन्न अवस्था में था, उसके बाद व्यक्ति 7 साल कुछ जिया शायद, लेकिन उसको वो तकलीफ नहीं हुई जो उसके जीवन में तकलीफ थी। खड़ा तो नहीं हो पाया वो, लेकिन उसने यही कहा कि गुरुदेव मेरे जीवन में आया ना, तो मुझे लगता नहीं कि मैं लकवाग्रस्त हूँ। ये बात उसकी है जो अपने जीवन से परेशान हो चुका था।
तो उसमें भी कुंडलिनी जागती है, उसमें भी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। उसको क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि नहीं हो रही तो उसका कर्म प्रारब्ध जैसा भी था, गुरुजी उसको मिले अगले जन्म में डेफिनेटली। उस गुरुजी ने कहा है कि कोई योगी योग कर रहा है, योग भ्रष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए किसी तरह से, तो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ से वो साधना आगे आगे बढ़ती है। तो वो 7 वर्ष यहाँ करके गया, आगे जब जाएगा उसको गर्भ में जाते ही गुरुजी मिल जाएंगे। ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पर माता पिता पहले से गुरु को समर्पित हो, गर्भ में ही दीक्षा पहले हो चुकी, वहाँ मिल जाएंगे गुरु उसको, जाके यात्रा आगे चलती है। तो किसी का शरीर कितना भी, और गुरुजी कहते हैं जो एड्स से मरने वाला है, शरीर में बदबू आ रही है, पूरा शरीर में पित्त पाक पीक भर गया है, हॉस्पिटल ने निकाल दिया उसको कि पूरे हॉस्पिटल में बदबू है, बाकी पेशेंट भाग जाएंगे, इसको घर भेज दो तो मर ही जाएगा। वो गुरुजी के आश्रम में लेके आ गए उसके संबंधी उसको। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये नाम जप। तो जो मरने वाला है, जिसके शरीर में हिलने की शक्ति नहीं है, पूरे शरीर में पीक ही पीक है, वो व्यक्ति जीवित उठ जाता है, मरता नहीं है, और स्वस्थ होकर गुरुजी को आकर प्रणाम करके कहता है गुरुजी मैं ठीक हो गया। तो आप समझो कि गुरु की सामर्थ्य और शक्ति क्या है, इस मंत्र की शक्ति क्या है। तो चिंता मत करो आप, कोई बात नहीं, जो भी तत्व कम है वो सब पूरे हो जाएंगे, जो ज़्यादा है वो भी न्यूट्रल हो जाएगी, चिंता नहीं, हो जाएगा, सब होगा। वो तो जगत जननी है, उसने तो रचना की है शरीर की। मेरी रीढ़ की हड्डी, मैं जब गुरुजी को जब 5 साल तो किया तो कुछ नहीं हुआ, जब मैं समर्पित हुआ गुरुजी को, मेरी रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर जिसने एक्सरे किया, जिस लड़के ने, वो एक्सरे करता हुआ मेरी तरफ ऐसे ऐसे देख रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? तो उसने कहा आप कैसे, वो उसका था कि तुम चल कैसे रहे हो, तुम खड़े कैसे हो? मैंने कहा क्यों? तो बोला आपकी तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने कहा नहीं, क्या थोड़ा दर्द ही तो है। हाँ दर्द होता है उठने बैठने में, करवट बदलने में दर्द बहुत था मुझे। हाँ 15 मिनट के लगते हैं करवट बदलने में, लेकिन तुम कह रहे हो चल ही नहीं सकता, चल तो मैं रहूँ। और शरीर बाहर से तो मेरा शरीर ऐसा ही था, रिष्ट पुष्ट, बाहर से दिखता नहीं था हड्डियाँ अंदर क्या हो रही है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एक्सरे देख के मेरी तरफ ऐसे देखता है बोलता, वो साफ ही बोल दिया उसने, बोला तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उसने ये बोला तब मेरा दिल टूटा। मैंने कहा रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा क्या खतरनाक हो गया इसमें? स्पॉन्डिलाइटिस ही तो है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो है, और पिछले 10 साल से तो है, क्या हो गया लोग तो स्पॉन्डिलाइटिस के साथ बुढ़े हैं 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, झुक नहीं सकते, बोलते स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मैं तो अभी 39 साल का हूँ, और अभी तो हुआ है। तो स्पॉन्डिलाइटिस तो चलता है, तो सस्टेनेबल बीमारी है, मैनेजेबल है, क्या हो गया? बोला तुम्हारा तो काम खत्म है उसके बाद जिस दिन मैंने गुरुजी का ध्यान, जिस दिन मैं समर्पित हुआ गुरुजी को, उस दिन के बाद वो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द क्या होता है मुझे मालूम नहीं। राजमा खा लेता था, राजमा में बाय होती है बहुत, तो ये हड्डियाँ खोखली होगी। तो मैं ऑफिस से आ रहा था, लंच में राजमा खाया था, सुबह भी घर से खा पी के गया था, तो बस में जगह नहीं मिली बैठने की, तो मैं बस में पकड़ के ऐसे खड़ा रहा, और 2 घंटे लगते थे वहाँ पे। उस दिन भी 1-1.5 घंटा लगा होगा, बस में ऐसे ही खड़ा रहा, बस ठीक है चल रहा है, कोई दर्द नहीं है। अब मैंने छोड़ा, मेरा स्टॉप आ गया, मैं बस से उतरा, और स्टॉप में सब गाड़ियाँ रुकी हुई थी लाल बत्ती में, तो मैंने कहा अभी मैं पार कर जाता हूँ। और बस से उतरते ही वो हड्डियाँ जैसे जाम हुई थी, वहाँ पर गैस वहाँ पर भर चुकी थी पूरी अंदर हड्डियों में। राजमा तो गैस होती है ना, राजमा। मैं आपको विश्वास नहीं करता, मैंने ज़िंदगी में इतना दर्द कभी नहीं सहा। अब मैं गाड़ी के आगे हूँ और मैं हिल ही नहीं पा रहा, गाड़ी को ही पकड़ के मैं, वो आज ड्राइवर बोला आगे जा, गाड़ी जाएगी, कहाँ तू खड़ा है, मरेगा क्या? तो मैं उसे कह रहा हूँ भाई मैं तो हिल ही नहीं सकता, मेरे को इतना दर्द हो रहा है कमर में कि मैं हिल नहीं सकता। पता नहीं मैंने कैसे सड़क पार की है। फिर अब मैं घर कैसे जाऊँ? तो मैं जा रहा हूँ, लोग कह रहे तुम्हारी किडनी ख़राब हो गई है, किडनी से ऐसा होता है। मैंने कहा भाई किडनी नहीं है, कुछ और ही है। तो बोला तुम चेक कराओ किडनी। तो मैंने कहा किडनी तब चेक कराऊंगा जब कहीं पहुँच पाऊँगा। फिर वहाँ पे एक मेडिकल की दुकान थी, मेडिकल से मैंने वॉलेनी ली, वहीं पर मैंने कपड़े खोले और पूरा वॉलेनी अपने पीठ में लगाया। तो वॉलेनी ने किसी तरह से मेरे दर्द को थोड़ा कम किया, तब जाके घर पहुँचा मैं। इतने दर्द में था मैं, इतना दर्द, मैंने कहने का मतलब है इतना दर्द था। और जिस दिन मेरा पहली बार ध्यान लगा, गुरुजी के प्रति मैं समर्पित हुआ, मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस में काम करता था, फिल्मों में काम करता था, फिल्मों में आगे बढ़ना चाहता था, एक्टिंग का कोर्स किया मैंने। फिल्मों में मुझे रोल भी मिले क्योंकि मेरी एक्टिंग ठीक ठाक ही थी,
मिल भी रहे थे, लेकिन इस कमर के दर्द की वजह से लोग वहाँ पे मजाक उड़ाते थे मेरा, ये तो चल नहीं सकता, इसको कहाँ से मिल गया, चला तो जाता नहीं तेरे से, लंगड़ा 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 के चलता था मैं। बहुत तकलीफ। जहाँ काम करता था ऑफिस में, जो हमारे चेयरमैन थे वो 60-70 साल के, 69 ईयर्स ओल्ड, और मैं 38 साल का, 37-38 साल का। वो मुझे बोलते थे तेरी अभी ये हालत है, तू क्या नौकरी करेगा तू। वो मुझे कहते थे चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ अपनी कार में। उनकी कार में उठ के बैठना भी मेरे लिए संभव नहीं होता था, पर अब वो चेयरमैन है तो कैसे मना करेंगे। पर मेरे को इतनी तकलीफ होती थी बैठने में, उठने में। कोई बोलता था मैं तुझे मोटरसाइकिल पर ले जाता हूँ, मोटरसाइकिल पर बैठ के नस खींच जाती थी पैर की, और इतना दर्द भयंकर होता था। ऑटो में जाता था तो ऑटो वाले को बोलता था पीछे नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑटो जंप करेगा तो पीछे लगता है, तो आगे तुम्हारे साथ बैठूंगा, जंप कम लगते हैं। वहाँ भी हालत ख़राब। बस में नहीं बैठ सकता, खड़े होके जाना पड़ता था, ताकि मैं अपने पूरे पैर पे नहीं खड़ा रहता था, पंजे पर खड़ा रहता था, कि कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो वो एड़ी से उसको शॉकर का काम मिल जाएगा। करबट नहीं बदल सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, खाना बैठ के नहीं खा सकते, ऐसे दीवार के साथ ऐसे खाना खा रहा है, खाना आधा यहाँ गिर रहा। इतनी तकलीफ में था मैं। आज जो लोग मुझे कहते हैं ना ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना उन लोग पे कि ऐसा लगता है वो मेरा गला घोट रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पॉइजन दे रहे हैं कि तू गुरु को छोड़, ये मंत्र जप, वो। मैं सारे मंत्र जप के ही आया हूं। मेरी तकलीफ कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले भी देखते तो वो भी तो यही सोचते हैं कि शरीर तो ठीक ही है तुम्हारा, तुम इतना दर्द में हो, वॉलनी लगा लो, ये कर लो, ठीक तो हो ही जाता है, लेकिन अंदर अंदर में मर रहा। तो डॉक्टर ने ठीक ही बोला ना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तब जाके शनिदेव को कहा कि आप हमें मुक्त कर दो अपनी पूजा से। भोलेनाथ को नमस्कार किया कि मुक्त कर दो भैया, बस हो गया, अब गुरु है, गुरु ही बचाएगा। तो हम इस पथ से आए हैं, मर के आए हैं। तो कोई मुझे कहता है ये करना, आज किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसा है वैसा है, ये करेंगे आप, वो करोगे। मैंने कहा मैं तो मरा हुआ हूँ। मैंने उसको, मैं किसको लिखा मैसेज मुझे याद नहीं, मैं अपने भाई को भी लिख देता, मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? मरा हुआ व्यक्ति साधना कर रहा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ सबको। इतना तकलीफ में आज गुरु जी का जब से ध्यान लगा तब से मेरी रीढ़ की हड्डी रिवर्स हो रही है। पद्मासन मुझे लगता है, जो आदमी बैठ नहीं सकता था चौकड़ी मारकर, उसको वज्रासन लगता है। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा वज्रासन पे बैठा रहता हूँ, पद्मासन में बैठा रहता हूँ, और आनंद आता है उसमें बैठने से, शरीर को और रिलीफ मिलता है। और टेढ़ा ऐसे ऐसे था, टेढ़ा। अभी चलता हूँ तो सीधा, जरा सा है अभी भी हो रहा है, सीधा हुआ। पैर में दर्द, पैंट नहीं पहन सकता था, पैंट पहननी होती थी तो एक दीवार पकड़ के, दूसरी दीवार पकड़ के। अब सीधा खड़ा होके बिना किसी सहारे से पैंट पहन सकता हूँ, झुक के। कोई चवन्नी अठन्नी नीचे गिर जाए तो बैठना पड़ता था नीचे, तब जाके उठा सकते हैं, अब झुक के उठा सकते हैं। गुरुदेव ने हमें, गुरुदेव के इस मंत्र ने, गुरुदेव की कृपा ने क्या किया है, हमें नया जीवन दिया है। हम बीमार हो गए, हमें डेंगू हुआ, हमारा प्लेटलेट इतना नीचे चला गया था कि वो जिसके बाद टेस्ट कराया था उसने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, बोला आपको दे ही नहीं सकते, डॉक्टर को ही देंगे। मैंने कहा डॉक्टर से तो मैंने करवाया नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ टेस्ट। बोला आपको दे ही नहीं सकते रिपोर्ट, क्योंकि हम देखते तो वहीं मूर्छित हो जाती है। अरे प्लेटलेट पता नहीं कितने होंगे, 1-2 हज़ार ही बचे होंगे। सोचो 9,000 में व्यक्ति मर जाता है, उसके सारे ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हो जाता है, पूरा रेड डॉट आ जाता है पूरे शरीर में, ख़त्म हो जाता है बंदा, सांस रुक जाती है, पेट में पानी भर जाता है, मर जाता है। वहाँ से भी हम वापिस आए। कौन लाया? गुरुदेव लाया। और उसी गुरु को छोड़कर हम किसी और की शरण में चले जाएं, मूर्ख हैं हम। अपनी मृत्यु अपना ही गला खुद काट ले। गुरु की शरण में मृत्यु आ जाए तो अहोभाग्य। गुरु को छोड़ के मृत्यु आए तो फिर करोड़ों वर्षों तक मल का कीड़ा ही बने ना, तो वो भी कम है। जो अपने समर्थ सदगुरुदेव को छोड़कर चला जाए, जो अपने जीवन दाता को छोड़कर चला जाए, उस पर तो लानत है। कुछ भी हो जाए, आत्म जागृति देने वाले के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो ये गुरु जी तो समर्थ सदगुरुदेव हैं, आत्मा को जागृत कर सकते हैं, हर बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। हाँ, मुझे एक बीमारी और है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं उसको,
उसमें अभी तक मेरे को पूरा आराम नहीं है, और उसमें भी होगा जब समय आएगा, जब ये रीढ़ की हड्डी से मुझे खड़ा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये तो रिवर्सिबल नहीं है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं मुझे बिना दर्द के। मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, किसी भी गाड़ी में बैठ सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, आराम से बैठा हूँ। कितनी देर बैठ के काम करता हूँ, बैठ ही नहीं सकता था, खाना नहीं खा सकता था। जब ये कर सकते हैं, और मुझे स्वप्न आया था, मेरा गुरुदेव से प्रश्न था, गुरुदेव मैं तो मरा, अब आपके पास तो मरा हुआ ही आया हूँ, क्या ही करोगे आप, तो कैसे बचेगा ये। तो गुरुजी स्वप्न में आए। गुरुजी ने मुझे दो बातें उस स्वप्न में कही। पहला दृश्य दिखाया कि एक नदी है, उसमें बड़े बड़े पत्थर है और नदी सूख चुकी है। तो मैं क्या देखता हूं कि नदी उल्टी बह रही है, नदी उल्टी बह रही है। तो मैं देख रहा हूं ये उल्टी नदी कैसे बह रही, और बड़े बड़े पत्थर थे। तो मैंने पत्थर पर हाथ दिखाया, पत्थर बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे नरम थे। मैंने कहा पत्थर नरम कैसे हो गए, तो मेरी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई पूरी पत्थर की तरह, और इसका जो अंदर का रस होता है ना रीढ़ की हड्डी में, वो सूख गया था। तो वो दिखाया कि ये रस जो सूख गया ना, ये वापिस आएगा, और ये जो हड्डियां तेरी सख्त हो गई है ना, तो ये नरम वापिस वैसी होंगी। मैं तुझे नई रीढ़ की हड्डी और नई आंत दूंगा। ये गुरुजी ने मेरे स्वप्न में आके कहा। टिके रहना अंत तक। और यही आज का देखो ऊपर में लिखा हुआ है, जो अंत तक धैर्य धरेगा रखेगा वही अमृत पाएगा। यही गुरुजी ने आके कहा कि रुके रहना, बस नाम जब ध्यान कर, तुझे नई रीढ़ की हड्डी और नई आंत दूंगा, इसी जीवन में दूंगा, नए जीवन में नहीं, इसी जीवन में दूंगा। उसी बात से मेरा जीवन टिका हुआ है। अब वो कितना सत्य सपना था ये मुझे मालूम नहीं है, वो तो जब पूरी घटना घटेगी तभी पता चलेगा कि राजशिव आदि तो ठीक की ना, आधा तो हुआ घटित। अब पता चलेगा कि मेरा मन का विकार था कि नहीं था, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। गुरुजी ने कहा रिजल्ट मांगती है दुनिया, तो एक रिजल्ट तो दे दिया गुरुजी ने कि रीढ़ की हड्डी तो जिसे डॉक्टर इम्पॉसिबल बोलते हैं वो तो कर दिया काम। और स्पॉन्डिलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मैं बहुत ठीक था, पिछले 2-3 साल बहुत ठीक था। रिसेंटली मुझे ये मुद्रा आई, हाकिनी मुद्रा आई, और एक और क्रिया आई जीवन में। उस क्रिया के बाद मेरे को वापस थोड़ी तकलीफ हुई, तब से वो चल रही है, तब से मेरे को तकलीफ है। वो पहले रिकवर, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी शांत था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, पर कुछ मुद्राएं आए क्योंकि आगे का स्टेप है। वो तो गुरु कृपा से वो ठीक है, लेकिन मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे उस कर्म को बाईपास करना ही पड़ेगा। जब तक वो कर्म बाईपास नहीं होता मेरा, तब तक अल्सरेटिव कोलाइटिस बना ही रहेगा। गुरु कृपा से गुरु बचा के रखते हैं जरूर, लेकिन योग से, क्रिया से, नाम जप से, चेतना से हम उन विपत्तियों से आगे जा सकते हैं, और वही सही तरीका है, वही सही तरीका है। तो अगर हम इस जीवन में अपने उस कर्म को पास कर जाते हैं तो ये भी ठीक होगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि समाधि की शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। तो मुझे जनरली ध्यान लग जाता है सहजासन में, लेकिन पद्मासन में ध्यान में जाता जाता नहीं जा पाता, क्योंकि पद्मासन का जो ध्यान होगा वो कौन सी नाड़ी में जाएगा, कैसे जाएगा, अभी तक तो मुझे उसका अनुभव नहीं है। लेकिन पद्मासन में ध्यान प्रवेश नहीं कर पाता, पद्मासन में लग जाता है, प्रवेश नहीं कर पाता। तो जब वो रोग ठीक होगा, पद्मासन लग रहा है तो रीढ़ की हड्डी सीधी करता है वो, तो वो कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, पेट पे बहुत असर पड़ता है। वज्रासन लगता है, उसका भी पेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, पेट को ठीक करता है। तो ये आसन जो लग रहे हैं, जब ये थोड़ा निरोगता की तरफ लेके जाएंगे तब जाके व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है, नहीं तो तब तक वो ध्यान जो लग रहा है जिससे जो परिवर्तन आ रहा है वो तो हो ही रहा है। ठीक है, चलो बस कितना टाइम, 1 घंटा 14 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा समय हो गया। अच्छा चलिए, तो ये हो गया आपका बात। सत्संग स्वाध्याय है, हाँ शुभम बिल्कुल सही बात है, सत्संग स्वाध्याय है। कोड़े पढ़ रहे हैं, हाँ सभी को पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ते हैं। द सन ऑफ द ट्रेजर्स मास्टर्स इनका आईडी है। कहते हैं जय श्री गुरुदेव। राशिव भाई, ऋषि पराशर को सत्यवती के प्रति जो भाव हुआ उसे क्या कह सकते हैं, और आज का समय में अगर ऐसा हो तो बेशक दोनों की सम्मति हो तो भी स्त्री को तो चरित्रहीन ही कहा जाएगा और पुरुष को
बिगड़ा हुआ लड़का, तो ये बातें हम कैसे समझ सकते हैं कि ऋषि पराशर को हम कैसे देखें। अच्छा, ये बात कल, क्योंकि इनके इतिहास के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि उनकी क्या स्थितियाँ थी, तो थोड़ा अध्ययन करेंगे तब शायद देख पाएंगे कि चरित्र और सत्य कहाँ पर जाकर टकराते हैं, क्या है। तो इसके लिए आप हमें थोड़ा समय दें, ठीक है। हम कभी ना कभी इस बात को, ये तो एक कहानी है ना, ये तो साधना की अंदर की बात नहीं है कि हम अभी बता दें आपको। ये तो किसी व्यक्ति का चरित्र है जिसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उस पर थोड़ा सा व्याख्या की जा सकती है। तो जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। सुनील कुमार शर्मा कह रहे शानदार भाई जी, आप भी शानदार भाई जी, आपने सुना इतना वही बहुत बड़ी बात है। रेखा कह रही हैं आपकी ऐसी बीमारी की अवस्था को देखकर आपके पत्नी क्या सोचती होगी। हाँ, वो है मेरे साथ, वही बड़ी बात है, वो तो दुख में मेरे साथ रही। वो ही एक पत्नी का सच्चा धर्म होता है कि वो पति के दुख में उसके साथ रहे। अब तो मैं रिकवर कर रहा हूँ तो उसको पता है कि गुरुजी हैं, तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है कि वो मेरे साथ रही मेरे बुरे समय में। अभी भी कोई समय बहुत अच्छा चल रहा नहीं है, साथ हैं, दोनों मिलके चल रहे, तो यही है हमारे लिए। स्वागतिका कह रही है जो बीमारी है वो सब मुझे भी है। तुम तो राधा नाम जपती हो ना, गुरु का कहाँ जपती हो तुम? तुम्हें तो फिर बीच बीच में राधा नाम जपना होता है, गुरु जी ने तो राधा नाम दिया नहीं है। गुरु जी का नाम जपोगे एक निष्ठ होकर, और जाने के पीछे सारे रास्ते बंद कर दोगे, इस पथ पर तभी आगे बढ़ सकोगे। पीछे का रास्ता खुला है, हल्का सा कुंडी लगाई है कि इधर नहीं काम बना तो उधर चले जाएंगे, तब तो नहीं होगा आपका। जो पूरा पीछे सारे दरवाजे बंद करके आएगा और पीछे कुछ नहीं है, वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिर ये तो आगे बढ़ता ही जाता है, तो समय तो बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। तो इधर भी खाई इधर भी खाई, पीछे रास्ता बंद है, आगे ही जाना है बस। चाहे आगे तूफान हो, नरक हो, स्वर्ग हो, अग्नि हो, कुआं हो, खाई हो, तुमको आगे ही जाना है इस पथ पर। सुनील कुमार शर्मा कह रहे मेरा एक प्रश्न आपने ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, एक्चुअली मेरे आईज पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है ना, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ वो भी नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं पहले चश्मा वश्मे का इंतजाम करूँगा। कहाँ आपका प्रश्न? प्रश्न कहाँ है? शानदार भाई जी, यही तो आपका प्रश्न था, उसके बाद तो नहीं है आपका कोई प्रश्न। आप मुझे कॉपी पेस्ट करके फिर से भेजिए। नहीं है, फिर से भेजो। कैसा चश्मा बनाया है, इसको लगा के तो मुझे और ही नहीं दिखता। आप फिर से, हाँ अच्छा, फिर से एक रिक्वेस्ट है, आत्महत्या पर वीडियो बनाने पर, आत्महत्या पर वीडियो बनाने की जो साधक है उनके लिए मैंने वही बोला कि आत्म जो घात करते हैं ना, वो सब शरीर की रक्षा करना साधक का सबसे बड़ा धर्म है। शरीर को बचाना साधक का सबसे बड़ा धर्म है। तो माया क्या करेगी? मन के माध्यम से, मन जब माया से विमुक्त होने लगेगा, मन जब स्वतंत्र होने लगेगा, तो माया तो नहीं चाहती ना कि भाई मेरा गुलाम चला जाए, तो वो मन के माध्यम से मन में डिप्रेशन पैदा करती है। तो साधक को सदैव सचेत रहना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई ये नहीं है। लोग कह देते हैं नेगेटिविटी है, उससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ये मन और माया का युद्ध है। आपको मन को बुद्धि से कंट्रोल करना है। कल मैंने कहा था कि देखो, बुद्धि जो है ना, वो मन को कंट्रोल करती है, तब जाके मन सीधा चलता है। अगर मन बुद्धि को कंट्रोल करेगा तो वो सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। जिसका मन प्रभावी होता है वो सुसाइड करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि पर सत्य का प्रकाश पड़ता है,
और मन गुरु के अधीन रहता है तो उसको पता है गुरु की चीज़ है, सारा शरीर प्राण मन और बुद्धि गुरु की चीज़ है। तो जो मन गुरु को दे देता है, फिर उसमें जो भी विचार आएगा ना वो गुरु टैकल करेगा उसको। तो इसीलिए तो गुरु कहते हैं मन दो मुझे, अपना मन दो। मन नहीं दोगे तो इस पथ पर नहीं चल पाओगे। तो गुरु मन का हरण करता है। आप ओम को देखो, ओम के ऊपर चंद्र बिंदु है। चंद्र क्या है, बिंदु क्या है? तो हरण करके जा रहा है, बिंदु हरण करके लेके जा रहा है। किसका? चंद्र का हरण करके लेके जा रहा है। तो चंद्र मन का घोतक है और बिंदु किसका घोतक है? बिंदु नाद बिंदु कह लो, शब्द कह लो। शब्द जो है वो मन का हरण करता है। ओम बड़ी सुंदर व्याख्या है ओम की। तो मन शब्द के अधीन कर दो, गुरु के अधीन कर दो। गुरु ही शब्द है। आपने एक वीडियो में कहा था कि आप एक ऐसा सत्संग करेंगे। हाँ, मैं आज वही तो सत्संग है। मैंने नाम बदला ऊपर, क्योंकि सभी लोग तो देखते हैं डरते हैं बेचारे, ना खोलेंगे भी नहीं, लेकिन अंदर मैंने वही लपेटा हुआ है सब कुछ कि सुसाइडल टेंडेंसी। आप शुरू से देखना, ठीक है, कि साधक को सुसाइडल टेंडेंसीज आते हैं, घबराना नहीं चाहिए, पूरी शक्ति से पूरी हिम्मत से डटे रहना चाहिए। सभी को होता है, सभी के साथ होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेले को ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं, तुम अकेले तुच्छ प्राणी नहीं हो, सभी तुच्छ हैं। इसीलिए ये विचार सबको आते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, बस डरना नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे कभी और डिटेल वीडियो कभी हुआ तो बनाएंगे, ठीक है। चले, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। और हाँ, किसी को जो जितनी भी हमने बात की है गुरुदेव जी के बारे में, किसी को सिद्ध योग में आना है, गुरुदेव की शरण में आना है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कहीं जाना आना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक लिंक मैं आपको दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करो। उसमें गुरुदेव जी का दीक्षा वीडियो है 30 मिनट का, उसको सुन लो, दीक्षा हो जाएगी। कहीं जाना आना नहीं है, गुरु जी शरीर में नहीं है, गुरु जी शब्द स्वरूप में है और शब्द स्वरूप में ही आपको चेतन करेंगे। हमें भी वैसे किया। हम अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिले, कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई, इंटरनेट से ही उनका मिला सब कि ये नाम जपो, ये तस्वीर है मेरी, इसका ध्यान करो। लोग कहते हैं इंटरनेट से कैसे हो जाएगा। अगर शब्द सच्चा है, गुरु सच्चा है तो हो जाएगा तुम्हारा काम। जैसे हमारा हुआ वैसे तुम्हारा भी हो जाएगा। तो उस लिंक पे गुरु जी का वीडियो मिलेगा, दीक्षा वीडियो है, पूरा देख लो, दीक्षा हो जाएगी। फिर गुरु जी का एक और वीडियो आता है पीछे, विशेष ध्यान रखने की बात, वो ये कि जो मंत्र गुरु देता है वही जपना है और एक ही जपोगे तो पार पड़ेगी। 10 पीछे पहले से चल रहे हैं, उनको नमस्कार करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान रखो, उनसे आज्ञा लेके फिर गुरु की शरण में आओ और दिया हुआ गुरु का मंत्र ही जपो। घर में जो भी पूजा प्रार्थनाएं होती हैं उनमें शामिल हो जाओ और जब आशीर्वाद लेने की बात आए तो यही आशीर्वाद लेना कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं, आत्म जागृति की तरफ बढ़ूं, ऐसा ही आशीर्वाद दो। बाकी भौतिक मनोकामनाओं को विसर्जित करना चाहिए। गुरु है समर्थ तो वो काम भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे गुरुजी की फ़ोटो है, एक लिंक दिया मैंने, वहाँ से गुरुजी की फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, 2 अलग अलग फॉर्मेट है। आप उसको मतलब बैकग्राउंड अलग अलग है, जो अच्छी लगे फ़ोटो गुरुजी की डाउनलोड कर लो। ध्यान के लिए HD फ़ोटोज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 वीडियोज़ आते हैं। मंत्र कैसे काम करता है वो मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये मंत्र कैसे कार्य करता है, कैसे आत्म जागृति है, कहाँ से आया है मंत्र, स्रोत क्या है उसका। दूसरा, मनुष्य का ध्यान क्यों करें, शिव का क्यों ना करें, भगवान का क्यों ना करें। तो गुरु जो होता है वो मनुष्य नहीं होता, चेतना होता है, इसलिए उसका ध्यान करना पड़ता है। फिर ईड़ा पिंगला का हम तो पहले ही ध्यान करते हैं, हम तो पहले ही देख रहे हैं ये ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड ये देवता। तो भैया वो ईड़ा पिंगला का ध्यान है। सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान अलग कैसे होता है उस पर एक वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो है। फिर एक है कि ये जो सिद्ध योग है, ये जो गुरु परंपरा में चलता आ रहा है, ये कैसे आगे फलित हो रहा है। उसकी आवाज़ बहुत कम है वीडियो की, मैंने देखा, लेकिन उस समय मेरा माइक ऐसा ही था। तो आप हेडफोन लगा के आवाज़ बढ़ा के सुन लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा नया वीडियो बना के उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वैसे तो बनाए हुए हैं मैंने बहुत सारे वीडियो, लेकिन अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो एक काम करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे पूरा सिद्ध योग के ऊपर में, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर में, और फिर उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर किसी वो जो आप पाओगे ना 8777211139 राज शिव, ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हमें गुरुदेव जी की जानकारी भेज दो, हम भेज देंगे निःशुल्क। लेकिन अगर मुझे मैसेज नहीं भी करना है तो भी चलेगा। इस वीडियो के नीचे डिटेल जो होती है ना, डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें भी मैंने दिया हुआ है लिंक, ठीक है। उस लिंक में गुरुदेव जी की वेबसाइट का भी लिंक है, thecomforter.org। उस पर गुरु जी की और अच्छी जानकारी मिल जाएगी, उस पर भी जा सकते हैं। हमने थोड़ा संक्षेप में दिया है। और आप जानकारी लेने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करना कि मैंने जानकारी ले ली है। उसके बाद हमारा एक सत्संग ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपका कोई प्रश्न हुआ और दूसरों के जो प्रश्न होते हैं उसके माध्यम से साधना में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको
जितना हम देख चुके हैं, जितना हमने कर लिया, वो थोड़ी सहायता हो जाती है कि आपको पता चल जाए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहे। तो ग्रुप में आप जुड़े रहते हो तो साधना करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे, कि सत्संग चलाने में हमारा सहयोग करना चाहे आर्थिक रूप से, क्योंकि सहयोग से ही आप तक पहुंच रहा है, कुछ लोग करते हैं सहयोग तो पहुंच पाता है, तो कोई सहयोग करना चाहे तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पर 8777211139 पर। ठीक है, राजू शर्मा से हमारा आईडी आता है, राजशिव हमारा आध्यात्मिक नाम है। सारा खेल मन का चित्त का ही है। हाँ, चित्त अलग चीज़ है। सारा खेल मन का चित्त का ही है, यही पाकर कर लाना होता है, यही पकड़ कर लाना। हाँ, मन और चित्त वैसे तो एक ही मान लेते हैं, मन, चित्त और बुद्धि, इन तीनों में अंतर है। किसी सत्संग में हम मन, चित्त और बुद्धि कैसे अलग है बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।